दुबई एयर शो में भारत का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय फजाइया को आलमी सतह पर एक और हजीमत का सामना। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय फजाइया ने तेजस के पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक तैयारे को हादसा एयर शो के आखिरी रोज पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। हादसे के बाद एयर शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारे में मुतादिद खराबियों की तफसीलात सामने आ गई। फ्लाइट कंट्रोल में नाकामी, नाकाबिले एतबार इंजन कंट्रोलिंग डिवाइसेस की खराबियां सामने आई। तेजस की खराबियों में कंट्रोल सिस्टम, हाई मैनूवर में साख्ती खराबी शामिल। इंजन या पावर प्लांट की खराबी, टर्म या इस्तेहकाम के निज़ाम की खराबी भी तेजस के नकाइस में शामिल। फ्यूल या ऑयल सिस्टम की खराबी, आलात की खराबी और फ्लाइंग कंट्रोल सरफेस का अलग होना भी शामिल। हाई स्पीड एरोडायनामिक खराबी भी तेजस की खराबियों में शामिल। भारतीय दुबई एयर शो में अपनी फौजी नाश्ता सानियां दिखाना चाहते थे। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर पकड़ा गया असलहा मीडिया के सामने। M4, M16, नाइट विजन गूगल्स और दीगर खुदकार असलहा भी शामिल। ये हथियार नेटो और अमरीकी फौज इनखला से पहले अफगानिस्तान छोड़ गई थी। हथियारों को अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फितना अल खवारिज के हवाले कर दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। अफगान शहरी अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंदिश और तिजारत पर पॉलिसी बरकरार है। वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को आज की अदम हाजिरी पर इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। फैसलाबाद मलिकपुर में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से अमवात की तादाद 19 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। बॉयलर धमाके की शिद्दत से अतराफ के घरों की छतें गिर गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। जमात इस्लामी का आज मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा आज का ये तारीखी इज्तिमा पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद और यगानगत की अलामत बन गया। इज्तिमा आलमी सतह पर भी उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा है। कल बैनुल अक़वामी सेशन में 150 के करीब गैर मुल्की मंदूबीन शरीक होंगे। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। 19 अफराद जामहक, मुताद्दिद जख्मी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 ख्वातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। धमाके की शिद्दत से एतराफ के घरों की छतें गिर गईं। घरों में मौजूद अफराद सो रहे थे कि छत गिर गई। हादसा मलिकपुर के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है कि 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर और DC जायब हादसा पर मौजूद रहे। कानूनी कार्रवाई के लिए मामला देख रहे हैं। जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इज़हार अफसोस। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी अफसोस का इज़हार किया। 23 तारीख को हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। मैं वादा पैगाम देता हूँ, अगर 23 नवंबर को कोई भी बदमस्की हुई, वोटों को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूँ, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे।
वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पेश ना हुए। इलेक्शन कमीशन ने आज अदम हाजिरी पर इस्तेस्ना दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, हमने सोहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में बुलाया था। PTI के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन के सामने पेश, कहा वज़ीर आला इजलास की सदारत कर रहे हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने तकरीर में वाज़ेह तौर पर उकसाया है, रैली और जलसे की इजाज़त के बगैर ममनू है। वज़ीर आला ने खिलाफवर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हमने वज़ीर मुमलिकत दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान में भी वज़रा को नोटिस दिया है। आज की समात का हुक्मनामा जारी करेंगे। केस की समात मुलतवी। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी, दरख्वास्त दायर कर दी। मतन में लिखा, दरख्वास्त गुजार को बिला जवाब इलेक्शन कमीशन ने तलब किया। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने शफाफियत और अवामी रसाई को अहम संगे मील करार दिया। आइनी अदालत के क़याम के बाद पहले पैगाम में कहा, आइनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जद्दोजहद में एक अहम संगे मील है। आइनी अदालत को नहायत अहम और नाजुक फरीज़ा सौंपा गया। हमारा अज़्म है कि ऐसा अदालती फ़ोरम कायम किया जाए जो दयानत की आला मिसाल हो। आइनी अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि एक मुक़द्दस अमानत है। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अवलीन तरजीह करार। उधर वफाकी आइनी अदालत की वेबसाइट का इजरा तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की प्रोफाइल वेबसाइट पर मौजूद। वफाकी आइनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क और आइनी डेस्क भी कायम कर दिया गया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान मुख्तलिफ डेस्क का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 दिसंबर को होगा। इजलास में 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। चेयरमैन NFC कमीशन वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सदारत करेंगे। सूबाई वज़ीर खजाना समेत NFC मेंबरान शरीक होंगे। वफाक समेत चारों सूबे मालियाती पोजीशन से मुतालिक प्रेजेंटेशन देंगे। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगो वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। तुलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। इजलास को सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्की माशी तरक्की, रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन ही नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इकदामात हुकूमत की अवलीन तरजीह हैं। मुल्की सनती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब के 13 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान तैयार। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को होगी। 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात ख़त्म होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर्स और दीगर सामान कल सुबह पोलिंग स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा। फौज, रेंजर्स और FC इंतखाबी ड्यूटी पर तलब। पोलिंग स्टेशन के बाहर सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी करेंगे। पोलिंग रूम्स पर खुसूसी नफरी तैनात होगी। कौमी असम्बली के हल्कों में NA 18 हरिपुर शामिल। फैसलाबाद के 2 हल्के NA 96 और 104 में पोलिंग होगी। NA 129 लाहौर, NA 143 सरगोदा, NA 185 DG खान के हल्के शामिल।
इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। वज़ीर मुमलिकत दाखिला को नोटिस जारी, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर से फौरी रिपोर्ट तलब। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, मुआविन खसूसी हुज़ैफर रहमान को भी नोटिस जारी।